हेलो, आपका स्वागत है चैनल पे। तो चलिए आज हम लोग झारखंड के प्रमुख पर्व एवं त्योहार को देखेंगे। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। पहला पर्व है सरहुल। यह झारखंड में यह जो पर्व है यह प्रकृति से संबंधित पर्व है। पर्व के रूप में इस पर्व को माना जाता है और इस पर्व को वसंत उत्सव या फूलों के त्योहार के रूप में भी जाना जाता है। अलग अलग जनजातियों में सरहुल पर्व को अलग अलग नामों से भी जाना जाता है। जैसे मुंडा में सरहुल के नाम से जाना जाता है, उरांव में खद्दी के नाम से जाना जाता है और संथाल में बा के नाम से जाना जाता है। और जो खड़िया जनजाति है उनमें जांगकुर के नाम से जाना जाता है। अभी वर्तमान में झारखंड में 33 जनजातियां हैं, उसमें से 8 आदिम जनजातियां हैं। तो अ, तो अलग अलग जनजाति में अलग अलग नाम से पुकारा जाता है सरहुल पर्व को। और झारखंड में सरहुल पर्व की शुरुआत चैत महीने के शुक्ल पक्ष की तृतीया को होती है। और इस पर्व में आदिवासियों के द्वारा साल वृक्ष की पूजा की जाती है। और क्योंकि उनकी ऐसी मान्यता है कि साल वृक्ष में बोंगा का निवास होता है। तो यह जो सरहुल पर्व है यह आपका चैत महीने के शुक्ल पक्ष, एक कृष्ण पक्ष भी होता है, शुक्ल पक्ष 15-15 दिन का होता है। तो चैत महीने के शुक्ल पक्ष को तृतीया को इस पर्व को लोग आदिवासी लोग मनाते हैं। और इस पर्व में साल वृक्ष की पूजा की जाती है उनके द्वारा। और ऐसी उनकी मान्यता है कि साल वृक्ष में बोंगा का निवास होता है, मतलब आदिवासियों के देवता का निवास होता है। सरहुल पर्व में सरई के फूलों से सरना स्थल में पूजा किया जाता है। जो आपका साल के वृक्ष में जो सरई का फूल आता है उस फूल को सरना स्थल में ले जाकर के पूजा किया जाता है। और यह पर्व जो सरहुल पर्व है यह 4 दिनों तक चलता है। आपका पहला दिन में घर आंगन में जो घर का आंगन रहता है उसमें मछली जल का छिड़काव किया जाता है, मतलब तालाब से जल ला करके हर घर में वहां पे घर घर के आंगन में छिड़काव किया जाता है पहला दिन में। दूसरा दिन में पाहन के द्वारा उपवास रखा जाता है। और पाहन के द्वारा साल वृक्ष के पल्लव, मतलब साल वृक्ष का जो पत्ता रहता है, को गांव के हर घर के दरवाजे के ऊपर या तो छत के ऊपर रखा जाता है। और इस दिन और इसी के साथ वो पाहन जो है वो सुख समृद्धि और हरियाली की कामना करता है कि हमारा जो आदिवासी समाज का है आदिवासी समाज है वो समृद्धि करे और अ, जो फसल वो लोग बोता है वह सब अच्छा उपज हो। और तीसरा दिन है जो पाहन के द्वारा सरई के फूलों को सरना स्थल में स्थापित किया जाता है और देवी देवताओं की पूजा भी की जाती है। और उसी दिन मुर्गी की बलि चढ़ाई जाती है। और बलि चढ़ाई गई मांस और चावल को मिलाकर खिचड़ी भी बनाई जाती है उसी दिन। और जो यह प्रसाद बनता है यह सभी लोगों में बांटा भी जाता है और इस प्रसाद को सुंडी के नाम से जाना जाता है। और इस दिन रात में सरना स्थल में नृत्य भी होता है, नाच गान उस लोग आदिवासी लोग करता है। और तब और फिर चौथा दिन में सराय के फूलों को विसर्जित किया जाता है जो सरना स्थल में जिसकी पूजा होती है तीसरा दिन में। तो उसी को जो चौथा दिन है तो उसको विसर्जन किया जाता है। और विसर्जन स्थल को जहाँ पे विसर्जन किया जाता है तो वो विसर्जन स्थल को गिड़वा के नाम से भी जाना जाता है। और सबसे इम्पोर्टेंट तथ्य ये है, ये सरहुल पर्व जो बनता है इस पर्व के दौरान पाहन के द्वारा जो पाहन है जो वो पुजारी है वो पाहन के द्वारा सरना स्थल में पानी से भरे 2 घड़ों को उत्तर और दक्षिण दिशा में रखा जाता है। मतलब घड़ा उन लोग लेता है पाहन और एक 2 घड़ा लेता है, एक उत्तर में रखता है और एक दक्षिण में रखता है। और उसमें पानी भी रहता है, पानी से आधा लगभग भरता है उन लोग और एक उत्तर में रखता है एक दक्षिण में रखता है। और घड़े में जल स्तर के घटने और बढ़ने के आधार पर पाहन के द्वारा वर्षा या मानसून की भविष्यवाणी भी की जाती है। मतलब वो अगर घट गया या तो बढ़ गया तो उसी हिसाब से उन लोग भविष्यवाणी भी करता है कि इस बार मानसून कैसा रहेगा, अच्छा रहेगा या सुखाड़ रहेगा। वो सब वो घड़ा में पानी का घटना और बढ़ना के द्वारा उन लोग भविष्यवाणी करता है। तो आज हम लोग तो ये सरहुल पर्व का इम्पोर्टेंट जो टर्म है वो सरहुल पर्व को फूलों का त्योहार भी कहा जाता है। और मुंडा जनजाति में सरहुल को सरहुल के नाम से जाना जाता है, उरांव में खद्दी के नाम से जाना जाता है, संथाल में बा के नाम से जाना जाता है, खड़िया में जांगुर के नाम से जाना जाता है। और इम्पोर्टेंट टर्म है कि सरहुल जो है वो चैत महीने के शुक्ल पक्ष की तृतीया को मनाई जाती है। और इस पर्व में साल वृक्ष की पूजा की जाती है।
इसलिए की जाती है कि उनकी ऐसी मान्यता है कि साल वृक्ष में उनके देवता का निवास है, मतलब बोंगा का निवास है। और सरहुल पर्व आपका 4 दिनों तक चलता है। और जो जहाँ पे इन लोग विसर्जन करता है सरई फूल को, उसको गिड़वा कहा कहा जाता है। और जो इन लोग प्रसाद बनाता है चावल और जो मुर्गा का वो लोग बलि देता है, जो खिचड़ी बनाता है, उसको इन लोग सुंडी के नाम से जाना जाता है। तो इम्पोर्टेंट टर्म यही है सरहुल में। चलिए नेक्स्ट पर्व देखते हैं। नेक्स्ट पर्व है मंडा। मंडा पर्व। यह पर्व झारखंड में महादेव की आराधना का सबसे कठोर पूजा है। यह जो पर्व है यह झारखंड में अगर महादेव की सबसे बड़ी जो पूजा है, कठोर पूजा है, यह मंडा पूजा ही है। इस पूजा में उपवास रखने वाले पुरुष उपासक को भगत, मतलब जो इस पूजा में जो पुरुष उपवास रखते हैं और जो ये करते हैं उसको उनको भगत कहा जाता है, एवं महिला उपासक को सोक्तायन कहा जाता है। झारखंड में यह पर्व बैसाख महीने के शुक्ल पक्ष की तृतीया को मनाया जाता है। और इस पर्व में भक्तों को खंभे से उल्टा लटका कर, मतलब खंभा में उल्टा लटका कर अग्नि शिखा से धुआं दिखलाया जाता है, मतलब पूरा धुआं दिया जाता है, जिसे धुआंसी भी कहा जाता है। और इस पूजा में भगत एवं सोक्तायन कोयले के दहकते अंगारों पर, मतलब जो कोयला है उस वो जब जल रहा होता है, वो अंगारे पर नंगे पांव चलकर आस्था प्रदर्शित करते हैं, जिसे फुल खुंदी के नाम से भी जाना जाता है। तो ये जो पर्व है इसमें आपका इम्पोर्टेंट टर्म हो गया कि यह सबसे कठोर जो महादेव की जो आराधना का है वो मंडा पूजा में ही है। और यह आपका वैशाख महीने में शुक्ल पक्ष की तृतीया को मनाया जाता है। और जो उपासक होते हैं पुरुष उपासक, उनको भगत बोला जाता है, और महिला उपासक को सोक्तायन बोला जाता है। और जो अंगारे पर नंगा पांव चलते हैं और उसे फूलखुंदी के नाम से जाना जाता है। तो चलिए नेक्स्ट पर्व करते हैं। आपका नेक्स्ट पर्व पूजा है आषाढ़ी पूजा। झारखंड में यह पूजा आषाढ़ महीने में जनजातियों और सदानों के द्वारा की जाती है। और इस पूजा में अखड़ा में काली पट्टा, जो जिसको खस्सी बोला जाता है, की बलि भी दिया जाता है। और गांव को चेचक जैसी महाबीमारी से बचाने के लिए यह पूजा की जाती है। और इस पूजा में बलि के साथ साथ हड़िया का तापान, मतलब हड़िया भी चढ़ाया जाता है। और इस पूजा अगर पूछेगा तो इस पूजा में इम्पोर्टेंट जो है यह आदिवासी तथा सदानो दोनों के द्वारा किया जाता है। और चेचक जैसी महाबीमारी को दूर करने के लिए कौन सा पूजा किया जाता है, तो यह आषाढ़ी पूजा है। और इसमें आपका हड़िया का तापान भी चढ़ाया जाता है। तो चलिए नेक्स्ट त्योहार करते हैं। नेक्स्ट त्योहार है कदलेटा। झारखंड में इस पर्व का आयोजन भादो महीना में कर्मा से पूर्व, मतलब कर्मा से पूर्व किया जाता है। और इस पर्व में पाहन के द्वारा केंदू एवं भेलवा के डालियों को सरना स्थल पर जहाँ इन लोग पूजा करता है वहां पर रख दिया जाता है और पूजा किया जाता है वहां पे। इस पर्व के दौरान पाहन हांडी उठाकर, मतलब कि हांडी उठाकर पूरे गांव से अनाज एकत्र करता है। और उस अनाज से खिचड़ी बनाई जाती है। जो वो एकत्र करता है पूरे गांव से, उस अनाज से खिचड़ी बनाई जाती है। और मुर्गी की बलि दी जाती है। और उस दिन मुर्गी की बलि भी दी जाती है। और इस पूजा के दौरान जो प्रसाद बांटा जाता है उसे ताहिर के नाम से जाना जाता है। और झारखंड में यह पर्व मुख्य रूप से मेढक भूत को शांत करने के लिए तथा फसलों को रोग मुक्त करने के लिए किया जाता है। तो कदलेटा जो त्योहार है वह मुख्य रूप से फसलों को रोग मुक्त करने के लिए किया जाता है, और मेढक भूत को शांत करने के लिए किया जाता है। और यह कर्म से पहले बनाया जाता है। और जो यो जो प्रसाद इन लोग बांटता है उस दिन, उसे ताहिर के नाम से जाना जाता है। तो कदलेटा हो गया। अब नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट त्योहार है कर्मा। कर्मा जो पर्व है यह पर्व झारखंड में जनजातियों के बीच और सदानों के बीच दोनों में प्रचलित है, काफी प्रचलित है। और इस कर्मा जो वृक्ष के जो इस कर्म पर्व में कर्मा वृक्ष की प्रधानता होती है। और यह पर्व प्रकृति से संबंधित पर्व है। और झारखंड में यह पर्व भादो महीने के शुक्ल पक्ष की एकादशी को मनाया जाता है। और यह पर्व जीवन में कर्म की प्रधानता का संदेश देता है। और कर्मा जो पर्व है वो दो रूप का, मतलब दो रूप में होता है। एक राज कर्मा और एक देश कर्मा। राज कर्मा में आपका घर आंगन में
की जाने वाली पूजा है, जबकि देशकर्मा आपका गांव के अखड़ा या सामूहिक रूप से की जाने वाली पूजा है। मतलब जो राजकर्मा है वो घर आंगन में ही की जाती है, और जो देशकर्मा है वो आपका गांव के अखड़ा या सामूहिक रूप से की जाने वाली वो पूजा है, देशकर्मा। और ऐसी मान्यता है कि करम पूजा के दौरान करम गोसाई से जो भी वरदान मांगा जाता है वो अवश्य पूरा होता है। और करम पूजा के 7 दिन पहले, लगभग 7 दिन पहले, कुंवारी लड़कियों के द्वारा बालू भरी टोकरी में 7 प्रकार के अनाज, जैसे जौ हो गया, उगाए जाते हैं, जिसे जवा उगाना भी कहते हैं। और इस जवा को करम पूजा के बाद, जो कर्म कर्म का पूजा हो जाता है, तो उसके बाद प्रसाद के रूप में बांटा जाता है। और पूजा के दिन रात भर नृत्य गान सब चलता है। और अगले दिन सूर्योदय से पहले, मतलब सूर्योदय से पहले, करम डाली को नदी या तालाब में विसर्जित कर दिया जाता है। और सबसे महत्वपूर्ण ये बात है इस पूजा में कि यह जो कर्म पर्व है, यह भाई बहन के अटूट प्रेम से संबंधित है। और इस पर्व के दौरान कर्मा एवं धर्मा नामक कथा सुनाई जाती है और लोग सुनते हैं। तो ये कर्मा पर्व है आपका भादो महीने के शुक्ल पक्ष की एकादशी को मनाया जाता है। यह आदिवासी और सदानों के बीच प्रचलित है। यह प्रकृति से संबंधित त्योहार है, और इसमें जीवन की कर्म की प्रधानता का संदेश देता है यह पर्व। और जो यह कर्मा है वो दो रूप में होता है, एक राजकर्मा, देशकर्मा। राजकर्मा आपका घर आंगन में की जाने वाली पूजा है, और जबकि जो देशकर्मा है वो अखड़ा में सामूहिक रूप से की जाने वाली पूजा है। और इसमें जो कर्म पूजा के दौरान कर्म गोसाई से जो भी वरदान मांगा जाता है वो अवश्य पूजा होता है। तो चलिए नेक्स्ट त्योहार करते हैं। जो नेक्स्ट पर्व है आपका नवाखानी। यह पर्व आपका कर्म के पर्व जो बनता है उसके बाद यह कर्म मनाया जाता है। यह जो नवाखानी पर्व है वो मनाया जाता है। और यह जनरली नया जो अन्न ग्रहण करता है, जब लोग नया अ, अन्न ग्रहण करने के अवसर पर यह नवाखानी बनाया जाता है। और इस समय तक गोंदली और गोंडा पक जाता है, मतलब अनाज अंतिम रूप में पकने में रहता है। और उसी को गोंदली, वो जो अनाज का अंतिम रूप रहता है, जो पकने मतलब तैयार ही होने को रहता है, और उसी को गोंदली में, ओखली में कूट कर चूड़ा तैयार किया जाता है। और इसे फिर देवताओं को अर्पित करने के बाद इन लोग ग्रहण करता है। तो नवाखानी आपका कर्मा पर्व के बाद मनाया जाता है, और नया अन्न ग्रहण करने का इस त्योहार से संबंधित है। चलिए नेक्स्ट त्योहार करते हैं। नेक्स्ट त्योहार है जनी शिकार। झारखंड में यह पर्व प्रत्येक 12 वर्ष के अंतराल पर मनाया जाता है। और इस पर्व के दौरान झारखंड में जो जनजातीय महिलाएं हैं वो पुरुष का पोशाक पहनकर शिकार करने निकलती हैं। और रास्ते में मुर्गा जो मिलता है, मुर्गा, बत्तख, भेड़, बकरी तथा सुअर आदि का शिकार करती हैं। और रात में इसी शिकार, जो महिला लोग शिकार करती है, उसको आखड़ा में लाकर पकाती है और खा पीकर नृत्य करती है। और यह पर्व मुख्य रूप से उरांव जनजाति में प्रचलित है। और यह पर्व रोहतासगढ़ किले को मुगलों के आक्रमण से बचाने एवं पुरुषों को का पोशाक धारण कर महिलाओं का नेतृत्व करने वाली संगी देई एवं कलगी देई की याद में मनाया जाता है। और यह जनीय शिकार केवल भारत में केवल झारखंड में ही मनाया जाता है। तो यह इम्पोर्टेंट हो गया कि जो जनीय शिकार है यह 12 वर्षों के अंतराल में मनाया जाता है। और यह जो जनीय शिकार है यह उरांव जनजाति में काफी प्रचलित है, और सनकी देई एवं कलगी देई की याद में यह पर्व को मनाया जाता है। महिलाएं, जो आदिवासी महिलाएं हैं वो पुरुष का पोशाक धारण करके लोग निकलती हैं। और जो उन लोगों को रास्ता में मिलता है, मुर्गा, बकरी, भेड़, सुअर इत्यादि, उनका शिकार करके, और शाम में आखड़ा में जाकर उसको पकाती है, और उस दिन खा पी कर नृत्य करती है। और वहां पर अपना सब खाती पीती है। तो जनीय शिकार आपका 12 वर्ष में के अंतराल पर बनाया जाता है। तो चलिए नेक्स्ट हम लोग त्योहार देखते हैं। नेक्स्ट पर्व है दीपावली। झारखंड में यह पर्व भी प्रत्येक 12 वर्ष के अंतराल पर मनाया जाता है। और इस पर्व में मरांग गुरु देवता को भैंसा की बलि दी जाती है, और बलि को वहीं जमीन में गाड़ दिया जाता है। और ऐसी मान्यता है कि ऐसा करने से
गांव का क्षेत्र बाहरी आक्रमणों से सुरक्षित रहता है। तो दीपावली जनरली ये 12 वर्ष में ही मनाया जाता है। और इस पर्व में बरहम गुरु देवता को भैंसा की बलि दी जाती है और इस बलि को वहीं जमीन में गाड़ दिया जाता है। और ऐसी मान्यता है कि गांव गांव या क्षेत्र गांव में बाहरी आक्रमण से सुरक्षित रहे, ताकि हमारा गांव बाहरी आक्रमण से सुरक्षित रहे। वो तो दीपावली पर्व मनाया जाता है। चलिए नेक्स्ट त्योहार को करते हैं। नेक्स्ट पर्व है सोहराय। सोहराय पर्व झारखंड में इस पर्व की शुरुआत कार्तिक अमावस्या दीपावली से हो जाती है और यह पर्व 5 दिनों तक चलता है। हालांकि अलग अलग जनजातियों में इसके मनाने का तरीका अलग अलग हो सकता है, लेकिन यह जनरली 5 दिनों तक चलता है। पहला दिन जाहेर एरा देवता का आह्वान किया जाता है और दूसरा दिन में गौशाला की साफ सफाई और सजाया भी जाता है। तीसरा दिन सोहराय के दिन सनटाऊ होता है, जिसमें जानवरों को धान की बलि से सजाया जाता है। इसी शाम को जानवरों के सींग में तेल सिंदूर लगाया जाता है। और आपका चौथा दिन जाले होता है, जिसमें पूरे गांव से चावल दाल इकट्ठा किया जाता है। और पांचवा दिन इकट्ठे किए गए जो अनाज है उसकी खिचड़ी बनाई जाती है और इसको प्रसाद के रूप में बांटा जाता है। और सोहराय पर्व के दौरान जानवरों को 5 अनाजों से तैयार किया गया भोजन खिलाया जाता है, जिसे पखवा या पखेवा के नाम से भी जाना जाता है। और कुल मिलाकर सोहराय पर्व पशुओं के प्रति श्रद्धा या सम्मान अर्पित करने का पर्व है। तो सोहराय पर्व आपका दीपावली अमावस्या से ही, जो कार्तिक अमावस्या दीपावली से ही शुरू हो जाती है और यह पर्व आपका 5 दिन तक चलता है। और इस पर्व में यह पर्व जानवरों से संबंधित है और फसल कट जाने के बाद यह पर्व मनाया जाता है। तो चलिए नेक्स्ट त्योहार करते हैं। और नेक्स्ट त्योहार है सुरयाही पूजा। झारखंड में यह पूजा अगहन महीने में जनजातियों के बीच प्रचलित है और इस पूजा में सिर्फ पुरुष ही भाग लेते हैं, महिला भाग नहीं लेती है। तो आपसे पूछा जा सकता है कि कौन सा ऐसा त्योहार है जिसमें सिर्फ पुरुष ही भाग लेता है। तो यह हो जाएगा सुरयाही पूजा। और इस पूजा में सफेद मुर्गी की बलि दी जाती है और हड़िया का तापान भी चढ़ाया जाता है। तो यह जो सुरयाही पूजा है, इसमें इम्पोर्टेंट हो गया कि इसमें सिर्फ पुरुष ही भाग लेते हैं। और यह पर्व जो है टाण पर मनाया जाता है, मतलब किसी ऊंचे स्थान पर इस पर्व को मनाया जाता है। तो चलिए नेक्स्ट त्योहार करते हैं। नेक्स्ट त्योहार है रोहिणी पर्व। यह पर्व झारखंड में त्योहार बीज बोने के उपलक्ष्य में मनाया जाता है और इस त्योहार को मनाने के दौरान किसी प्रकार का नृत्य प्रदर्शन या लोकगीत गायन नहीं किया जाता। तो रोहिणी पर्व से इतना ही है कि झारखंड में यह पर्व बीज बोने के उपलक्ष्य में मनाया जाता है और इस त्योहार को मनाने में किसी प्रकार का नृत्य प्रदर्शन या लोक गीत गायन नहीं किया जाता है। तो चलिए नेक्स्ट त्योहार करते हैं। नेक्स्ट पर्व है टूसू पर्व। झारखंड में यह पर्व पंच परगना और पूर्वी सिंहभूम के क्षेत्र में मनाया जाता है और यह कुर्मी जनजाति में ज्यादा प्रचलित है। और यह सूर्य पूजा से संबंधित है और इसका आयोजन मकर संक्रांति के अवसर पर किया जाता है। और इस पर्व के दौरान पंचपरगना के क्षेत्र में टुसु मेले का आयोजन भी किया जाता है। और इस पर्व के दौरान कुंवारी लड़कियां लकड़ी या बांस से बने फ्रेम जो फ्रेम है उसको रंगीन कागज से सजाती है और पास के नदी या तालाब में इसे विसर्जित कर देती है। तो टुसु पर्व आपका पंचपरगना के क्षेत्र में मेला लगता है और यह मकर संक्रांति के दिन यह मेला का आयोजन किया जाता है। और इस पर्व के दौरान कुंवारी लड़कियां लकड़ी या बांस से बने फ्रेम को रंगीन कागज से सजाती है और पास के किसी तालाब या नदी में विसर्जित कर देती है। तो चलिए नेक्स्ट त्योहार करते हैं। नेक्स्ट त्योहार है आपका वंदना पर्व। झारखंड में यह त्योहार जनजातियों के बीच नव वर्ष के रूप में मनाया जाता है और इस त्योहार के दौरान जानवरों को नहलाकर तैयार किया जाता है और उनके श्रद्धा सुमन अर्पित किया जाता है। और झारखंड में यह त्योहार कार्तिक महीने की अमावस्या को मनाया जाता है।
नेक्स्ट पर्व है माघे पर्व। यह पर्व माघ महीना में मनाया जाता है और इस दिन कृषि वर्ष का अंत दिन समझा जाता है और नए कृषि वर्ष की शुरुआत भी मानी जाती है। और इस पर्व में जो खेतिहर मजदूर होते हैं, जो काम करने वाले जो मजदूर होते हैं, उनको पकवान वगैरह खिलाकर और उन्हें मेहनत ताना देकर उनका सम्मान पूर्वक विदा किया जाता है। तो माघे पर्व आपका माघ में मनाया जाता है और यह पर्व कृषि वर्ष का अंतिम समझा जाता है और नए कृषि वर्ष की शुरुआत भी मानी जाती है। और इस पर्व में जो खेतिहर मजदूर काम करने आते हैं, उनको अच्छा पकवान बनाकर खिलाया जाता है और उन्हें मेहनताना राशि दे करके सम्मान पूर्वक से विदा किया जाता है। तो चलिए नेक्स्ट पर्व करते हैं। नेक्स्ट पर्व है रोग खेदना पर्व। झारखंड में जनजातियों के बीच यह पर्व रोगों को गांव से बाहर निकालने के लिए अ, मनाया जाता है। और इस पर्व के दौरान पाहन गांव से चंदा जमा करता है और इस पर्व के दौरान गांव की जो महिलाएं हैं, घर आंगन को गोबर से लिपती हैं और लिपने में जो प्रयोग किए गए लुंडा और तवा को पहनाई के नेतृत्व में गांव से बाहर खेद दिया जाता है। जो उन लोग लिपटी है और वो जो लुंडा और तवा जो होता है, वो जो पाहन की जो पत्नी होती है, जो पहनाई होती है गांव की, उसको वो लोग उसको बाहर खेत देती है। और यह पर्व रोगों को करने का पर्व है। रोग को मतलब गांव से रोगों को भगाने का यह पर्व है, रोग खेदना पर्व। ये नेक्स्ट पर्व करते हैं। आपका नेक्स्ट पर्व है सेंद्रा पर्व। सेंद्रा शब्द का शाब्दिक अर्थ है शिकार करना। सेंद्रा पर्व का आयोजन जनजातियों के द्वारा अलग अलग महीनों में किया जाता है और फागुन महीने में किए जाने वाले सेंद्रा को फागु सेंद्रा के नाम से जाना जाता है। और जबकि जो वैशाख महीने में जो किया जाने वाले जो सेंद्रा को, उसको विशु सेंद्रा के नाम से जाना जाता है। मतलब फागुन महीने में किए जाने वाले सेंद्रा को फागु सेंद्रा और वैशाख महीने में किए जाने वाले सेंद्रा को विशु सेंद्रा के नाम से जाना जाता है। और यह पर्व उरांव जनजाति में ज्यादा प्रचलित है और उरांव जनजाति की महिलाएं भी शिकार करती है, जिसे मुक्का सेंद्रा के नाम से भी जाना जाता है। तो सेंद्रा पर्व आपका इसका शाब्दिक अर्थ हो गया सेंद्रा का शिकार करना। और सेंद्रा पर्व का आयोजन अलग अलग जनजातियों में अलग अलग महीनों में किया जाता है। जैसे फागुन महीने में करने वाले सेंद्रा को फागु सेंद्रा कहते हैं और वैशाख महीने में करने वाले सेंद्रा को विशु सेंद्रा के नाम से जाना जाता है। चलिए नेक्स्ट पर्व करते हैं। नेक्स्ट त्योहार है चांडी पर्व। यह पर्व उरांव जनजाति में उरांव जनजाति द्वारा मनाया जाता है और यह पर्व माघ पूर्णिमा के दिन मनाया जाता है। और इस पर्व में महिलाएं भाग नहीं लेती हैं तथा जिस परिवार में कोई महिला अगर गर्भवती है, तो उसका परिवार का पुरुष भी इस पर्व में भाग नहीं लेता। और इस पर्व में भाग लेने वाले पुरुष चांडी स्थल में देवी की पूजा करते हैं और इस पर्व में सफेद व लाल मुर्गा तथा सफेद बकरी की बलि दी जाती है। तो चांडी पर्व आपका यह पुरुष द्वारा किया जाता है और अगर कोई महिला महिला है और वो गर्भवती है, तो उसके घर के जो परिवार में जो पुरुष हैं, वो भी इस पर्व में भाग नहीं ले सकते हैं। चलिए नेक्स्ट त्योहार करते हैं। आपका नेक्स्ट त्योहार है पतोली। यह पर्व झारखंड में मुंडा और हो जनजाति में प्रचलित है और इस पर्व को छोटा सरहुल के नाम से भी जाना जाता है। और फसलों को बुरी नज़र से बचाने के लिए और समृद्धि की कामना के लिए इस पर्व को मनाया जाता है। और इस पर्व के दौरान पाहन के नेतृत्व में पूजा होता है, जिसमें 3 अलग अलग रंग के मुर्गी की बलि दी जाती है। चलिए आज हम लोग झारखंड का जो महत्वपूर्ण पर्व था, वो सब हम लोग देख लिए। अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में इसका क्वेश्चन आंसर करेंगे ऑब्जेक्टिव। आज तो नहीं हो पाएगा। चलिए, तब तक के लिए धन्यवाद।